नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, राधे राधे। आपका टीचिंग इन हिंदी करियर क्लासेस में स्वागत है। आज आप लोग धर्मवीर भारती की रचनाओं के बारे में पढ़ेंगे। धर्मवीर भारती जी जो हैं मूलतः प्रेम के कवि थे। किसके कवि थे? मूलतः प्रेम के कवि थे। इनका जन्म जो हुआ था ये सन 1926 ईस्वी में 25 दिसंबर को इलाहाबाद में हुआ था। कहाँ हुआ था? 25 दिसंबर सन 1926 को इलाहाबाद में हुआ था। और इनकी मृत्यु जो हुई ये 1997 ईस्वी में मुंबई में हुई। कहाँ हुई? 1997 ईस्वी में मुंबई में हुई। अब इनकी प्रमुख रचनाएं, काव्य कृतियाँ जो हैं उनके बारे में पढ़िए। इन्होंने एक पत्रिका का संपादन भी किया था जिसका नाम था धर्मयुग। क्या था? धर्मयुग। इसका इन्होंने संपादन किया था। अब इनकी काव्य रचनाएं जो हैं, इनकी प्रमुख रचनाओं में सबसे पहला है ठंडा लोहा। क्या है? ठंडा लोहा। अब ठंडा लोहा का रचना काल जो है ये है 1952 ईस्वी। कब है? 1952 ईस्वी ठंडा लोहा का रचना वर्ष है। इसके बाद आता है सात गीत वर्ष। क्या आता है? सात गीत वर्ष। इसकी रचना सन 1959 ईस्वी में हुई। कब हुई? सन 1959 ईस्वी में हुई। इसके बाद कनप्रिया, सपना अभी भी। क्या है इनकी रचना? सपना अभी भी। अब इसकी रचना सन 1993 में हुई। कब हुई? सन 1993 में इसकी रचना हुई। इसके बाद आता है आद्यांत। क्या आता है? आद्यांत। आद्यांत का रचना काल जो है ये सन 1996 है। कब है? 1996 को आद्यांत का रचना काल है। देशांतर 1960 ईस्वी में लिखा गया था। कब लिखा गया था? 1960 ईस्वी में इनका देशांतर जो रचना है वो लिखा गया था। अब आता है इनका मेन और प्रमुख रचना जो है जिसके वजह से ये ज़्यादा ही जाने जाते हैं, उसका नाम है अंधा युग। क्या है? अंधा युग। इसकी रचना सन 1954 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? सन 1954 ईस्वी में हुई थी। ये एक पद्य नाटक है। क्या है? ये एक पद्य नाटक है। अब इसके बारे में अभी बताते हैं आपको। इसके पहले आप जान लीजिए कि ये जो देशांतर है, देशांतर 1960 ईस्वी में जो लिखा गया, ये एक विदेशी कविताओं का संग्रह है। क्या है? विदेशी कविताओं ये विदेशी कविताओं का संग्रह है देशांतर। क्या है? देशांतर, जिसकी रचना सन 1960 ईस्वी में हुई। अब इनकी रचना एक और आती है प्रेमाथ्यु गाथा। क्या आती है? प्रेमाथ्यु गाथा। ये प्रेमाथ्यु गाथा के नाम से एक लंबी कविता की रचना करते हैं। क्या करते हैं? एक लंबी कविता की रचना करते हैं। एक लंबी कविता की रचना करते हैं। इसमें एक पौराणिक पुरुष भी है। क्या है? पौराणिक पुरुष भी है। अब इनका अंधा युग जो है ये एक पद्य नाटक है, आपको बताया गया है। इसमें महाभारत की कथा का वर्णन है। क्या है? महाभारत की कथा का वर्णन है। महाभारत की कथा का वर्णन है। प्रेमाथ्यु गाथा तो हमने आपको बता दिया कि ये एक लंबी कविता है। क्या है? एक लंबी कविता है। अब इनको पद्मश्री सम्मान से भी सम्मानित किया गया था। अब किस सन में किया गया था? इनको 1972 ईस्वी में पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया था। किसे सम्मानित किया गया था? धर्म भारती जी को सम्मानित किया गया था।
अब इसके बाद आते हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी। कौन आते हैं? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। इनको नई कविता का प्रमुख हस्ताक्षर या इनकी कविताओं को नई कविता का प्रमुख हस्ताक्षर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? नई कविता के प्रमुख हस्ताक्षर बोला जाता है। ठीक है। अब इनकी कीर्ति जो है, इनकी रचनाएं जो हैं काव्य में, वो हैं काठ की घंटियाँ। क्या है? काठ की घंटियाँ। दूसरा है बांस का पुल। क्या है? बांस का पुल। तीसरा है एक सूनी नाव। इसके बाद है गर्म हवाएं। क्या है? गर्म हवाएं। कुआनो नदी। कुआनो नदी कई परीक्षाओं में पूछा गया है कि कुआनो नदी किसकी रचना है या सर्वेश्वर दयाल की कौन सी रचना है। तो ये कुआनो नदी जो है ये सर्वेश्वर दयाल जी द्वारा लिखी गई काव्य रचना है। इसके बाद कविताएं 1, कविताएं 2। फिर आता है जंगल का दर्द। क्या आता है? जंगल का दर्द। खूंटियों पर टंगे लोग। खूंटियों पर टंगे लोग। ये थी इनकी मुख्य कृतियाँ। अब इनकी चर्चा कुछ कविताएं जो हैं वो काफ़ी चर्चा में थी, जिसका नाम है काफ़ी हाउस में एक मेलोड्रामा। क्या है? काफ़ी हाउस में एक मेलोड्रामा। दूसरा आता है अहम से मेरी बड़ी हो तुम। अहम से मेरी बड़ी हो तुम। तीसरा है विगत प्यार। क्या है? विगत प्यार। चौथा आता है लिपटा रजाई में। क्या है? लिपटा रजाई में। पांचवा है मैंने कब कहा। क्या है? मैंने कब कहा। ये सारी रचनाएं जो हैं ये सर्वेश्वर दयाल जी की रचना हैं। अब आते हैं राम बिलास शर्मा। कौन आता है? राम बिलास शर्मा। अब इनकी रचनाएं जो हैं, राम बिलास शर्मा जी की रचनाएं हैं। पहली है रूप तरंग। क्या है? रूप तरंग, जिसका रचना काल है 1956 ईस्वी। कब है? सन 1956 ईस्वी। दूसरा रचना है इनकी सदियों के सोए जाग उठे। क्या है? सदियों के सोए जाग उठे। ये सन 1988 ईस्वी में लिखी गई थी। कब लिखी गई थी? सन 1988 ईस्वी में। तीसरी रचना इनकी जो है वो है बुद्ध वैराग्य तथा प्रारंभिक कविताएं। क्या है? बुद्ध वैराग्य तथा प्रारंभिक कविताएं। इसकी रचना सन 1997 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? सन 1997 ईस्वी में होती है। अब आते हैं कुंवर नारायण जी। कौन आता है? कुंवर नारायण, जो तार सप्तक के भी कवि हैं। अब इनकी रचना है, कुंवर नारायण जी की रचना जो है चक्रव्यूह। क्या है? चक्रव्यूह। चक्रव्यूह का नाम तो आपने सुना ही होगा। महाभारत काल में चक्रव्यूह की रचना हुई थी, जिसे अर्जुन पुत्र महारथी अभिमन्यु ने तोड़ा था। क्या किया था? अभिमन्यु ने तोड़ा था, जिसे धोखावश या धोखा देकर मार दिया गया था कौरवों द्वारा। तो चक्रव्यूह जो रचना है ये कुंवर नारायण जी की रचना है। किसकी रचना है? कुंवर नारायण जी की। सन 1956 ईस्वी में लिखी गई। कब लिखी गई? सन 1956 ईस्वी में चक्रव्यूह लिखी गई। दूसरी आती है परिवेश हम तुम। क्या है? परिवेश हम तुम। इसकी रचना सन 1961 ईस्वी में हुई। कब हुई थी? सन 1961 ईस्वी में। अपने सपने। क्या है? अपने सपने की रचना सन 1979 ईस्वी में हुई। कब हुई? सन 1979 ईस्वी में हुई। फिर इसके बाद आता है कोई दूसरा नहीं। कोई दूसरा नहीं है ये। क्या है? कोई दूसरा नहीं। अब इसकी रचना 1993 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? सन 1993 ईस्वी में हुई थी इसकी रचना, कोई दूसरा नहीं। लास्ट इनकी रचना जो है इन दिनों
इसका रचना काल जो है सन 2002 ईस्वी है। कब है? सन 2002 में इनकी रचना इन दिनों लिखी गई थी। अब आती है इनकी रचना आत्मजयी। आत्मजयी के बारे में आपने सुना होगा, ये कई पेपर में पूछी गई रचना है। क्या है? कई पेपर में पूछी गई रचना है इनकी आत्मजयी। इसका रचना काल जो है ये 1965 ईस्वी है। कब है? 1965 ईस्वी में ये लिखी गई थी आत्मजयी रचना। अब इसमें क्या है? आत्मजयी में ये मूल कथा सूत्र है। क्या है? मूल कथा सूत्र। अब इसमें कौन सी कथा है? इसमें कथा है कठोपनिषद में नचिकेता का प्रसंग। क्या है? नचिकेता का प्रसंग। ये आत्मजयी जो रचना है, इसमें कठोपनिषद जो होता है उसमें नचिकेता का प्रसंग जो है ये आत्मजयी नामक कीर्ति में है, जो कुंवर नारायण द्वारा लिखी गई है। ठीक है। अब इसके बाद इनका आता है और भी रचनाएं हैं, कविता संग्रह जैसे हैं। अभी आपको कीर्तियां बताएं। अब कविता संग्रह, इनकी कविता संग्रह में भी कई रचनाएं इन्होंने लिखी हैं। जैसे है चश्मे, फिर है आत्मजय, फिर इसमें याद में आता है बादल को गिरते देखा, कैसी हवाएं, एक छोटी सी कविता, एक छोटी सी कविता, हम हैं ना। क्या है? 5वां, हम हैं ना। ये सारी रचनाएं जो हैं ये कुंवर नारायण जी का कविता संग्रह है। क्या है? कविता संग्रह है। अब इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। कब किया गया था? ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। कब किया गया था? ये इनको मिला था सन 2008 में। कब मिला था? सन 2008 में इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इनकी एक रचना और है वज्रश्रवा के बहाने। क्या है? वज्रश्रवा के बहाने। इसका रचना काल जो है वो सन 2008 ईस्वी है। कब है? सन 2008 ईस्वी ही है। धर्मवीर भारती जी की कविता की कुछ पंक्तियां जो हैं सृजन की थकन भूल जा देवता। क्या है? सृजन की थकन भूल जा देवता, इन फिरोजी ओठों पर। क्या है? इन फिरोजी ओठों पर बर्बाद मेरी जिंदगी। ये रचना जो है धर्मवीर भारती जी की है। धर्मवीर भारती में की ये जो रचना है कनुप्रिया। कौन सी रचना है? कनुप्रिया। अभी इस रचना में जो है राधा के नवीन रूप का वर्णन है। इसका वर्णन है राधा के नवीन रूप का वर्णन कनुप्रिया जो इनकी रचना है धर्मवीर भारती जी की, उसमें किया गया है। किसमें किया गया है? कनुप्रिया जो रचना है उसमें राधा के नवीन रूप का वर्णन किया गया है। कनुप्रिया के बारे में तो आपने जान लिया कि ये राधा का नवीन रूप का वर्णन है। अब कनुप्रिया जो है
इसकी रचना सन 1959 ईस्वी में हुई है। कब हुई है? सन 1959 ईस्वी में हुई है। और ये एक प्रबंध काव्य भी है। क्या है? प्रबंध काव्य भी है। ये है इनकी कनप्रिय रचना के बारे में। एक चीज़ आप जान लीजिए, उसके लिए सॉरी। सबसे पहले हमने आपको ये बताया था कि अंधा युग एक पद्य नाटक है और उसकी रचना सन 1954 ईस्वी में हुई है। और इसमें महाभारत युद्ध का वर्णन बताया था। गलत नहीं बताया था, ये सही बताया था। बट महाभारत के अंतिम दिन का चित्रण किया गया। किसमें किया गया है? महाभारत के अंतिम दिन का चित्रण किया गया है। अंतिम दिन का चित्रण उनकी अंधा युग नामक रचना में किया गया है। ठीक है।